नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आई से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएस जिसका उपयोग हम नेविगेशन के तौर पर करते हैं और जीपीएस से जो है हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि हमें जो जिस दिशा में जाना है वो राइट जो है दिशा कौन सी है। और जीपीएस के जरिए ये भी मालूम पड़ता है कि आने वाले हमारे वे में, हमारे रास्ते में कोई और एयरक्राफ्ट या कोई जहाज़ तो नहीं आ रहा। इसका जो पता चलता है। और अभी हाल ही में जीपीएस जैमिंग अटैक की खबर आई है दक्षिण कोरिया की तरफ से। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है उत्तर कोरिया पर कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की जीपीएस को एक्सेस करके उसके अंदर छेड़छाड़ की है और जिसके ज़रिए दक्षिण कोरिया का जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है और काफ़ी जो है दक्षिण कोरिया को और भी कई फील्ड में जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिर जीपीएस होता क्या है, जीपीएस जैमिंग अटैक क्या होता है। और इसके साथ साथ हम और भी इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिएगा। बात करते हैं खबर की। तो क्या है जीपीएस जैमिंग अटैक, जिसे किम जोंग ने दक्षिण कोरिया पर किया है, हमला किया है और हवा में टकरा सकते हैं दर्जनों विमान। यानी जीपीएस जैमिंग एक तरह का अटैक है जिसका उपयोग उत्तर कोरिया कर रहा है दक्षिण कोरिया के खिलाफ, और इससे दर्जनों विमान एक साथ टकरा करके जो है फट सकते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर जीपीएस जैमिंग अटैक किया है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि जीपीएस अटैक से कई सैन्य और नागरिक विमानों पर असर पड़ा है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार और शनिवार को 2 बार जीपीएस सिग्नल को बाधित किया है और पिछले कुछ समय से उत्तर को और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले किम जोंग कचरे से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया में छोड़ चुके हैं। यानी उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उन्होंने दक्षिण कोरिया पर जीपीएस जैमिंग अटैक किया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया का कहना है कि जीपीएस अटैक से जो दक्षिण कोरिया के सैन्य और नागरिक विमान हैं उन पर इसका काफ़ी असर पड़ा है। और शुक्रवार को और शनिवार को 2 बार जीपीएस सिग्नल को जो है उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के सिग्नल को बाधित किया है और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर कोरिया ने सिग्नल में हेराफेरी की है। तो दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा शुक्रवार और शनिवार को पश्चिम सीमावर्ती शहर केसोंग और हेजू के नज़दीक जीपीएस सिग्नल में उत्तर कोरिया ने हेराफेरी की है। उत्तर कोरिया की इस हरकत से दर्जनों विमानों और कई जहाज़ों को बाधित किया है और दक्षिण कोरिया ने अपने पश्चिमी सीमा क्षेत्र में विमानों और जहाज़ों को अलर्ट करने की चेतावनी दी है। यानी दक्षिण कोरिया के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को और शनिवार को पश्चिमी सीमावर्ती शहर केसोंग और हेजू के नज़दीक जीपीएस सिग्नल को उत्तर कोरिया ने उसके साथ हेराफेरी की है, उसे बाधित किया है। और उत्तर कोरिया की इस हरकत से दक्षिण कोरिया के दर्जनों नागरिक विमान और कई और विमानों को जो है बाधित किया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसको लेकर के दक्षिण कोरिया ने भी अपने पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में विमानों और जहाज़ों को अलर्ट कर दिया, उन्हें चेतावनी दे दी है कि उनके सिग्नल के साथ हेराफेरी की जा रही है, तो अलर्ट रहे। और दक्षिण कोरिया ने सख्त चेतावनी दी है। दक्षिण कोरिया ने कहा, हम उत्तर कोरिया से जीपीएस हस्तक्षेप के उकसावे वाली हरकतों को तुरंत बंद करने की अपील करते हैं। सख्त चेतावनी भी दी है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले घटना के लिए उत्तर कोरिया पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। और दक्षिण कोरिया की सेना ने पीले सागर में जहाज़ों और विमानों को ऐसे हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। यानी अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी है कि उत्तर कोरिया से जीपीएस हस्तक्षेप जिस तरह से किया जा रहा है उसे तुरंत रोकने के लिए अपील की है। इसके साथ साथ चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसी घटना और होती हैं तो उसके लिए उत्तर कोरिया को जवाबदेह ठहराया जाएगा। और इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया की सेना ने पीले सागर में जहाज़ों और विमानों को ऐसे हमलों से सावधान रहने के लिए चेतावनी भी दी है। खतरे में पड़ सकते हैं यात्री, यानी इस हरकत से कई सारे यात्री विमान और यात्री जो है खतरे में पड़ सकते हैं। विश्लेषक सुकचून यून ने 38 नॉर्थ वेबसाइट पर लिखा कि उत्तर कोरिया के जीपीएस सिग्नल अटैक और गुब्बारा अभियान दक्षिण कोरिया के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कमजोरी को उजागर करता है। यह हवाई अड्डा उत्तर कोरिया की सीमा से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और हर साल यहाँ से 5 करोड़ से अधिक यात्री अपनी यात्रा करते हैं। यून ने लिखा, जीपीएस अटैक यात्री विमानों को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का
उल्लंघन है। उत्तर कोरिया अपने कचरे से भरे गुब्बारों से 12 बार इस हवाई अड्डे के रनवे को के जो संचालन है उसे रोक चुका है। दक्षिण कोरिया ने दागी मिसाइल। अब शुक्रवार को दक्षिण कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और वहीं इसी महीने उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे उन्नत और ताकतवर ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के एक सप्ताह बाद GPS जैमिंग के आरोप उत्तर कोरिया ने लगाए हैं। यानी शुक्रवार को दक्षिण कोरिया ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और इसी महीने उत्तर कोरिया ने भी सबसे उन्नत और ताकतवर ICBM अपनी मिसाइल का परीक्षण किया था और इस परीक्षण के एक सप्ताह बाद ही GPS जैमिंग के आरोप दक्षिण कोरिया ने जो उत्तर कोरिया पर लगाए हैं। अब इससे विमान दुर्घटनाएं किस तरह से हो सकती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक मई महीने में भी उत्तर कोरिया ने GPS सिग्नल को जाम करने की कोशिश की थी। हालांकि इससे दक्षिण कोरिया के किसी सैन्य अभियान में कोई बाधा नहीं आई और विशेषज्ञों का मानना है कि GPS जैमिंग हमले कई अन्य घटनाओं को जन्म दे सकती है। GPS जैमिंग की वजह से दर्जनों विमान की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब इतनी देर से हम बात कर रहे थे GPS जैमिंग के बारे में। GPS जैमिंग अटैक क्या होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो GPS में हस्तक्षेप से विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। GPS उपग्रहों और सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरणों का एक नेटवर्क है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर जहाज़ों, कारों, विमानों आदि के नेविगेशन और समय को निर्धारित करने में किया जाता है। GPS के माध्यम से विमान को लैंडिंग में मदद मिलती है और मगर कई देशों की सेना GPS सिग्नल से छेड़छाड़ कर सकती है। अब GPS जैमिंग में रेडियो संचार को अवरुद्ध या बाधित करने के लिए एक आवृत्ति संचरण उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपकरण जमीन से सिग्नल प्रसारित करता है और यह सिग्नल उपकरण से आने वाले सिग्नल के लिए अधिक मजबूत होते हैं और GPS स्पूफिंग में एक देश की सेना गलत GPS सिग्नल भेज सकती है। इससे दुश्मन देश के विमान और ड्रोन को दुर्घटना का शिकार बनाया जा सकता है, वो शिकार हो सकते हैं। यानी GPS जैमिंग में रेडियो संचार को अवरुद्ध या बाधित करने के लिए एक आवृत्ति संचार उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और यह उपकरण ज़मीन से सिग्नल प्रसारित करता है और ये जो इसका सिग्नल होता है वो GPS के सिग्नल से ज़्यादा मजबूत होता है और GPS स्पूफिंग के जरिए किसी देश की सेना किसी और अपने विरोधी या विपक्षी देश की सेना को गलत सिग्नल भेज सकती है, जिससे दुश्मन के विमान आपस में भिड़ सकते हैं और ड्रोन भी टकरा करके दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर कोरिया ने उसके जो GPS सिस्टम है उसे जाम करने की कोशिश की है। दक्षिण कोरिया की चीफ एंड स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया ने शनिवार और शुक्रवार को GPS को जाम करने की कोशिश की, लेकिन उससे दक्षिण कोरिया की सेना को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे हो सकता है कि दर्जनों विमान जो है एक दूसरे से टकरा करके जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की इन हरकतों की वजह से जो है दक्षिण कोरिया काफ़ी परेशान है। उसने कहा है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो इसके लिए उत्तर कोरिया को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उससे जवाब की मांग की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कंसीडर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन वीडियो और PDFs के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर इस इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।